मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी और कहानी। आइए सुनते हैं। श्रद्धा के 15 दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की कमी होती है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ प्यासे रह जाते हैं। श्रद्धा के लिए योग्य कौन? पिता का श्रद्धा पुत्र करता है और पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्रद्धा करनी चाहिए। पत्नी भी ना होने पर सगा भाई श्रद्धा कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्रद्धा करने का अधिकार देना चाहिए। श्रद्धा कब ना करें? कभी भी रात्र में श्रद्धा ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय होता है और दोनों संध्याओं के समय भी श्रद्धा कर्म नहीं किया जाता है। श्रद्धा का भोजन कैसा होना चाहिए? जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्रद्धा की रक्षा करता है। श्रद्धा के भोजन में क्या ना पकाएं? चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे। ब्राह्मणों का आसन कैसा होना चाहिए? रेशमी ऊनी लकड़ी कुश जैसे आसन पर भी बिठाएं। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी ना बिठाएं। ब्राह्मण भोजन का बर्तन कैसा हो? सोना, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तन भोजन के लिए सर्वोत्तम होते हैं। चांदी के बर्तन में तर्पण कराने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन में किए तर्पण से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य अक्षय होता है। श्रद्धा और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। केले के पत्ते पर श्रद्धा करना भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएं? श्रद्धा तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर के संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कौवे, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन दोनों हाथों से परोसे। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोजन नहीं करते हैं और श्राप दे करके लौट जाते हैं। इसलिए जब भी तर्पण करें तो ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ने अवश्य जाएं। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्रद्धा में कोई भी भिक्षा मांगे तो आदर से उसे कराएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराएं। बिना पितर भोजन नहीं करते हैं। कुत्ते और कौवे का भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाना चाहिए। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिलाया जाता है। कहाँ श्रद्धा करना चाहिए? दूसरों के घर में रहकर श्रद्धा ना करें। मजबूरी हो तो किराया दे करके वहाँ निवास करें, तब फिर श्रद्धा करें। वन, पर्वत, पुण्यतिथि और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते हैं, इसलिए वहाँ पर आप श्रद्धा कर सकते हैं। अर्थात अगर आप दूसरे के घर में हैं तो आप मंदिर वगैरह में जाकर भी श्रद्धा कर सकते हैं। श्रद्धा में कुशा के प्रयोग से श्रद्धा राक्षसों की दृष्टि से बचा जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक प्रसन्न रहते हैं, इसलिए श्रद्धा के भोजन में तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। पितृ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो कि जोगे भोगे की है। आइए कहानी को सुनते हैं। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्रद्धा करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी जो है वो समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा।
अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्रद्धा और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर के वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी पर के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्रद्धा की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोच करके उन्हें भोगे का दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन के हौद में खाना रखा, औजी रखी है, उसे जाकर खोलो तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दोनों दौड़े दौड़े माँ के पास आकर पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बहुत ही हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्रद्धा के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन कराए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए और अपने को प्रसन्न किया और वे तृप्त